श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आइए हरि विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम मां। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पुरबों राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विधन ने। तुम पीछे जोर है श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वों राधे श्याम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास, वृंदावन को वास। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आइए श्री धाम वृंदावन की पवित्र और महान और पावन रजरानी का आश्रय लेते हुए किशोरी लाडली श्री जी की अतिशय प्रिय सखी भगवती माधवी सखी का कलिपावनावतार कलिपुनावतार श्री भक्तिमती मीराबाई जी का रसमय मंगलमय दिव्य चरित्र कथन श्रवण हेतु समुपस्थित हुए हैं। हम बार बार कहते हैं मीराबाई जी का चरित्र एक दर्पण है, दर्पण है दर्पण। जैसे दर्पण में खुद को देखते हैं और कोई कमी रहे सुधार दे सकते हैं, उसी प्रकार से हमारी साधना में कोई कमी चल रही हो तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। मीरा को बहुत हर्ष है, बड़ा आनंद है। शास्त्रों में लिखा है और संतों से सुना है, यूं तो भगवान जगत में जो भी आया है उसके लिए परीक्षाएं जरूर भेजते हैं, लेकिन सज्जनों इन प्रेम दीवाने, इन प्रेम के मतवाले हरिनाम आश्रित रहकर जगत से बेपरवाह इन प्रेमी भक्तों के लिए बहुत परीक्षाएं आती हैं। आप क्या समझते हैं परिवार में हमारे नाम को देखकर सब हमसे प्रसन्न हैं, हमारे काम को देख करके सब हमसे प्रसन्न हैं, हमारी भक्ति को देख करके सब हमको आशीर्वाद देते हैं? नहीं सज्जनों, नहीं वैष्णवों, नहीं। तुम तो कोई भी काम कर लो, कैसा भी काम कर लो, हमसे सब प्रसन्न नहीं रह सकते। हमारे समर्थन में हम किसी से प्रेम करें और उस प्रेम करने के समर्थन को सब नहीं देते। हम किसी से प्रेम करते हो, हम किसी को चाहते हैं, ये बात सबको अंगीकार नहीं है, सब इसका समर्थन नहीं करते। हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य, उस कार्य के लिए सब समर्थन नहीं करते। हम कोई नवीन कार्य करने जा रहे हैं, सबकी इच्छा पूछी तो वो नवीन कार्य कभी प्रारंभ ही नहीं होगा, और बिना किसी की इच्छा पूछे अगर प्रारंभ कर दिया तो उसमें सब बहुत कमी निकालेंगे, टांग खींचेंगे।
ऐसा ही इस भक्ति मार्ग में है मेरे भाई। इसमें भी सब समर्थन नहीं करते, सब हमको सहयोग नहीं करते। कोई एक होता है, कोई बिरला होता है जो हमारी आह को, जो हमारी हृदय की चाह को, जो हमारी मतवाली राह को कोई समझता है और समझ करके मौन रह करके दबी दृष्टि से हृदय के उत्साह से हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सब नहीं होते। जानते हैं मीराबाई जी के जीवन में वह महापुरुष कौन है जो मीरा जी के भगवदीय प्रेम के उत्थान में सदैव तत्पर रहते हुए सहयोग की भावना प्रदर्शित करते हैं? वह कौन महापुरुष है? वह है मीरा जी के दादाजी। आहा बंधु, एक बात कहना चाहते हैं, बड़े पते की बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो हमारी माँ है, कितनी भी प्रिय माँ हो, कितनी भी आदरणीय माँ है। ठीक है, वो हमारे पिता हैं, बहुत पूजनीय है, आदरणीय है। ठीक है, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं, सब कुछ है। ठीक है, हमारा भाई है, हमें बहुत चाहता है, प्रेम करता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन भाई, इन सब रिश्तों के साथ में एक रिश्ता और बना के रखना चाहिए। कौन सा? बहुत सुंदर बात है, हृदय में रख लेना। माँ से माँ का रिश्ता बहुत जरूरी है, बनाए रखो भाई, बनाए रखो। संत और शास्त्र दोनों ही एक मति से कहते हैं इनके साथ में रिश्ते बनाए रखो, लेकिन इनके साथ में एक रिश्ता मित्रता का भी बना के रखो। आपके गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रिश्ता कहीं उनसे मित्रता का भी बना के रखो। आपके पिताजी हैं, आपका भरण पोषण कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन एक व्यवहार उनसे मित्र जैसा भी रखो। आपकी संतानें बड़ी हो गई हैं, आपका पुत्र बड़ा हो गया है, उसे पुत्रवत प्रेम कर रहे हो, बहुत सुंदर बात, अच्छी बात, लेकिन प्रेम के साथ साथ उससे मित्रवत व्यवहार रखो। अपनी बेटी से मित्रवत व्यवहार भी रखो, इनके साथ में मित्रवत भी रहो, मित्रवत भी रहो। मैत्री हमारे अंदर के जो भाव हैं, जो चाव हैं, उनको हमारे सामने रखती है। ठाकुर के साथ में कैसा भी व्यवहार रखो, मैत्री भाव भी रखो। मीराबाई अपने दादाजी को बहुत प्रेम करती है, दादाजी भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं मीराबाई के लिए श्री रावदूदा जी केवल एक दादाजी नहीं थे, एक गुरु ही नहीं थे, एक पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक ही नहीं थे, एक सहायक ही नहीं थे, वो उनके बहुत प्यारे मित्र भी थे। कहाँ श्री रावदूदा जी की उम्र 100 साल और कहाँ श्री मीराबाई जी की उम्र 5-7 साल। आहा भाई, जीवन में एक मित्र का होना जरूरी है। जीवन में एक मित्र का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो मित्र बना लो, और अगर बना रखा है तो उसको संभालो, बहुत जरूरी है। मैं फिर पुनः कहता हूं, एक मित्र बहुत जरूरी है जीवन के लिए।
यदि अभी तक कोई मित्र नहीं है तो उसमें मित्र बना लो। कोई नाता है, कोई रिश्ता है, नहीं है अभी मित्र तो मित्र बना लो। और अगर बना हुआ है तो उस मित्र की मित्रता को संभालो। ये हम कोई अलग से बात नहीं कह रहे, हमने कोई अलग से बात नहीं बताई है, शास्त्रों की बात है। तो बताओ, राम कृष्ण दो अवतार ही जगत में बड़े प्रसिद्ध हैं ना। बताओ, क्या राम जी को मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ी? अगर मेरे प्रभु को मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती तो बताओ, गुहुराज निषाद कौन थे? परम मित्र थे ना राघव के। राम जी सरकार ने मित्रता बनाई ना। वानर राज सुग्रीव को मित्रता बनाई, इसलिए राम जी के भी मित्र हुए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, मेरा एक मित्र होना चाहिए, मेरा एक मित्र होना चाहिए। जैसे ही कृष्ण अवतार में आए, ठाकुर जी कहते हैं जगत में पता चलना चाहिए कि मित्र कैसा होता है। मित्र होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, दोनों बात। मित्र होना चाहिए, पहली बात, पहली शर्त मित्र होना चाहिए। दूसरी शर्त मित्र कैसा होना चाहिए, ये भगवान ने बताया। होना चाहिए, इसलिए ब्रज में ठाकुर ने हर घर में मित्र बना दिया, हर घर में मित्र बना दिया। और क्या कहना, वो मित्र भी कोई साधारण मित्र थोड़ी न थे भाई। इसलिए कहा जाता है मित्र बना लो और उसे संभालो। और थोड़े आगे हुए, जब ठाकुर ने ब्रज को छोड़ा, मथुरा आए, तो ठाकुर ने मथुरा में भी एक मित्र बनाया। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, पाती आन सुनाए, हम दीवाने नंद नंदन के, हम दीवाने श्याम सुंदर के, और न कछु सुहाए। मथुरा में भी एक मित्र बनाए। वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयति सखा। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयति सखा, शिष्योर बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। आहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। फिर ठाकुर ने जब विद्यालय में गए तो उज्जैन में श्री सुदामा जी को मित्र बनाया। और जब द्वारका में रहे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना मित्र बनाया। मित्र जीवन में एक जरूरी है, बना लीजिए भाई, मौका है। अपने अंतर हृदय के किससे कहोगे? महाराज बना के देख लिया, किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर नहीं भरोसा हमको। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अरे कृष्ण को मित्र बना लो, अरे गुरु को मित्र बना लो। मीरा भाई के दादा श्री रावदूदा जी मित्र भी हैं। आहा, जो दुनिया में हम किसी से नहीं कह पाते हैं वो अपने मित्र से कह लेते हैं। मीरा जी जब अपने ठाकुर के सामने
आंसू बहाती है, जब ठाकुर के सामने रोती है, अश्रुओं की धार बहती है, तब अगर कोई समझता है आंसुओं को तो श्री राव दूधा जी। कोई जब मीरा भावों में रहती है तो कोई मीरा जी की तरफ चलता है तो श्री राव दूधा जी संकेत से कहते हैं, खबरदार जो उधर गए, मेरी पोती इस समय भाव के सागर में डुबकी लगा रही है, उसे डुबकी लगाने दो। मीरा के प्रेम की पुष्टि में दादाजी का बहुत बड़ा सहयोग है, मित्र का बहुत बड़ा। लेकिन एक दिन तो मीराबाई के हृदय पर आंधी आ गई। मीराबाई उस समय 11 वर्ष की है मात्र, और दादाजी अंतिम अवस्था में आ गए हैं। एकदम न जाने कैसे उनको हृदय में वेदना हुई, हृदय में पीड़ा हुई, हृदय में दुख हुआ, दर्द हुआ। उनके 5 पुत्र भागे। एकदम से पिताजी को क्या हुआ? महल में कोहराम हो गया, सब चारों तरफ से भागे हैं। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी को क्या हुआ? मीराबाई ठाकुर श्रृंगार कर रही थी, मस्तक पर तिलक धारण करा रही थी, बार बार हाथ कांप रहा है। गिरधर से पूछती, क्या बात है आज? आपको मेरे हाथ से आज तिलक नहीं कराना? क्या बात है? बोलो बोलो, क्या बात है? मीरा ने देखा गिरधर की आंख से एक मोती टपक रहा है। ओहो, अपने पल्लू से गिरधर की आंख का एक मोती पहुंच करके कहती है, क्या बात है? बताओ तो सही, मेरा हृदय विचलित हो रहा है, बताओ ना क्या हुआ। तब तक तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई, भाई साहब दादाजी की अब तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। इतना सुना, अरे अब यही बताना चाहते हो, यही संकेत दे रहे हो? ठीक है मिथुला, चंपा, तुम सेवा करो, मैं दादाजी को देख कर आती हूँ। दौड़ी दौड़ी आई। ओह, दादाजी लेटे हैं। आहा, जैसे मीराबाई आई, दादा हृदय से लिपट गई। दादा की आंखें फूटने लगी, रोने लगे। 5 पुत्रों ने कहा, पिताजी क्या हुआ आपको? पुत्र, कुछ नहीं हुआ, मीरा आ गई ना मेरे पास, मेरी पोती, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। वैद्यों ने उपचार किया, दादाजी को थोड़ा सा संभाला गया। 5 पुत्र चारों तरफ से घेर करके पांडवों की तरह आज्ञाकारी पुत्र बैठे हैं। भाई, एक बात हम जरूर कहेंगे, संसार को समय देना, संसार को धन दे देना, सब कुछ दे देना, लेकिन अपने पुत्रों को 2 चीज जरूर देना, अपनी संतान को 2 चीज जरूर देना। एक है संस्कार और दूसरा है समय। अगर आपने संसार में रह करके संसार में ही अपना समय और अपना सब कुछ संसार में लगा दिया तो अंत में आप बड़े पछताओगे। संतान के लिए संस्कार भी देना जरूरी है और अपने शरीर का समय देना भी जरूरी है। संतानों के पास बैठो थोड़ी देर, तुम नहीं जानते हो फिर भी पूछो, पुत्र कैसे हो, आज का दिन कैसा रहा? संतान से समाचार लो। आज माता पिता को नहीं जानते, पिता माँ को नहीं जानते, बेटी भाई को नहीं जानती, भाई बेटा को। कैसा समाज का निर्माण हो रहा है। हर दिन परिवार को लेकर एक जगह बैठो थोड़ी देर, उनकी सुनो, अपनी कहो, शिकायतें नहीं। किसी को कुछ कहने में खुशी है तो आंख नहीं दिखानी है, सुन लो सबको अपने अंदर, क्योंकि भाई हृदय की बात मुख में आती है और मुख की बात हमारे जीवन के सुख में आती है। और वो ही घटना, वो ही कहानी, वो ही परिवार के वातावरण की परिस्थिति उपस्थिति हमारे दुख में आती है। सब इकट्ठे होते, पिताजी बोलो पुत्र, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं रहा,
जो मेरे पिताजी से बच गया हो। पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा जो मेरे पिताजी से बच गया हो। फिर भी पिताजी, क्या आपकी कोई इच्छा है? आज बताइए, समाज में कौन पुत्र अपने बाप से ऐसे पूछता है? आप संस्कार दोगे, पुत्रों को समय दोगे, आप परिवार में समय और संस्कार दोगे, तो एक दिन वो आपसे पूछेंगे, पिताजी आपकी कोई इच्छा है? माँ जी आपकी कोई इच्छा है? बुआ जी आपकी कोई इच्छा है? नानी नाना से पूछेंगे, नानू आपकी कोई इच्छा है? हमारी अच्छा पूछेंगे। अगर कोई वृद्ध से आकर के हाथ पकड़ करके कोई पूछ ले, दादाजी आपकी कोई इच्छा है? पिताजी आपकी कोई इच्छा है? अरे सच मानो भाई, वो तुम्हारी वस्तुओं के भूखे नहीं, उनको स्वर्ग जैसा सुख केवल इस बात के सुनने भर से मिल जाता है। समझो उस आत्मा की बात, उस अंतर हृदय की स्थिति को समझो, प्रेम से पूछो, पिताजी आप कुछ चाहते हैं? पुत्र, वैसे तो मेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रही है, फिर भी अगर तुम पूछते हो तो तुम्हारी खुशी के लिए मेरा एक बार श्री चतुर्भुज जी को देखने का मन होता है। ठीक है पिताजी। पालकी सजाई गई और पालकी में पांचों भाई लगे, पांचों भाई लगे और पालकी जा रही है। सब गुणगान करते जा रहे हैं। मीराबाई उस पालकी के नीचे है, आहा संकीर्तन गाती जा रही है मीराबाई। चतुर्भुज भगवान के पास, चारभुजानाथ के पास पालकी को उतारा गया। स्वयं नहीं चल सकते, इसलिए मुख चारभुजानाथ की तरफ करके बिठाया और जैसे चारभुजानाथ को देखा, भपक पड़े श्री राम दादाजी। राव दादाजी कहते हैं, हे चारभुजानाथ, हे मेरे पूर्वजों के ठाकुर, हे मेरे पितरों के ठाकुर, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी इच्छा है, आज मेरी इच्छा है कुछ मांगने की। हे ठाकुर, मेरी झोली में कुछ दे दो, मेरी प्रार्थना को आज स्वीकार कर लो ठाकुर। मानो ठाकुर पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए? राव दादाजी कहते हैं, हे ठाकुर, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, मेरे जाने के बाद बड़ा कठिन समय आएगा और मेरी पोती की भक्ति में बहुत विघ्न आएंगे। हे ठाकुर कृपा करो, मेरी पुत्री को संभालते रखना, बस इतना ही वर चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी पोती को संभाले रखना। ठाकुर जी के गले से माला नीचे उतरी, ठाकुर प्रसन्न हो गए। कैसे ठाकुर थे, कैसे देव थे, साथ के साथ परिचय देते हैं, भावनाओं के जो भूखे रहते हैं मेरे श्याम। दादाजी को प्रणाम करवाया, दादाजी के हृदय से लग गई मीराबाई। दादा, क्योंकि 11 वर्ष की बच्ची सब समझती थी। दादाजी, जीवन के अंतिम दिन है और आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए चतुर्भुज से कुछ नहीं बोला, चारभुजानाथ से अपने लिए कुछ नहीं कहा। पुत्री, मेरे सारे वरदानों का वरदान तो मेरी पुत्री है, मेरी पोती है, मेरी मीरा है। हृदय से लगाया, पालकी में बैठकर फिर पुनः आ गए। लेकिन ये क्या बंधु, जैसे जैसे कदम घर की तरफ आ रहे हैं, अपने कक्ष की तरफ आ रहे हैं, तबीयत बिगड़ती जा रही है। आहा, ओहो, ले जा करके उनके पलंग पर बिठाया। सब भाई पास में आ गए। पिताजी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताओ, हम अब अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाएंगे, अब चिंता मत करें,
आपको कुछ नहीं होगा। ओहो, अंत में भी सत्संग की बात बोलते हैं। कहा साल भर तक भागवत कथा सुनी, एक बात भी आपने की समझ में नहीं आई पुत्र। जी पिताजी। अरे जानते हो अंत में कौन सा वैद्य पास में आता है, किस वैद्य की जरूरत होती है, आप बता दीजिए पिताजी। औषधि जानवी तोयम, बहुत प्यारा सिद्धांत है, स्मरण रखिएगा, जीवन में काम आएगा। क्योंकि वृद्धावस्था तो सबको आएगी ना, इस वृद्धा अवस्था रूपी मार्ग से सबको ही गुजरना है। औषधि जानवी तोयम, औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायण स्मृति। इस अवस्था में तो मेरा वैद्य कोई और नहीं, मेरा चार भुजा नाथ है, मेरा कृष्ण है, मेरी राधा है। अंतिम अवस्था में तो चार भुजा नाथ को कह देना चाहिए, अब तो मेरा ठाकुर, मेरे ठाकुर मेरे वैद्य हैं। और औषधि बोले औषधि जानवी तोयम। जानवी जानते किसे कहते हैं? जानवी गंगा मैया का नाम है, जनु ऋषि की जंघा से प्रकट हुई, इसलिए जानवी कहते हैं। जानवी तोयम। इस अवस्था में तो पुत्र जो औषधि है वो केवल गंगा जल है, लाओ मुझे सिर्फ गंगा जल पिलाओ। एक बात बताएं प्रभु, एक बात कहे बंधु, यदि जीवन में अंतिम के क्षणों में यदि वैद्य आपने ठाकुर को चुना तो बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी बात जीवन में हो जाएगी। प्रकट रूप से देख लेना, आज हमारी बात को आप लिख लेना, अंत के दिनों में, अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में, यात्रा के अंतिम चरण में यदि आपने अपना वैद्य ठाकुर को बना दिया तो बात बन जाएगी। आंखों देखी बात बता रहे हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी की कॉलोनी है, विद्यापीठ चौराहे के पास, हरिनिकुंज चौराहे के पास, वहां एक आश्रम है और निम्बार के एक महात्मा थे, बड़े भाई नारद मूर्ति, बहुत तपस्वी मूर्ति। ठाकुर जी की कैसी कृपा, बड़े बड़े महापुरुषों को किसी न किसी रोग से ग्रसित कर दिया है। शायद इसका एक ही अर्थ है कि ठाकुर जी चाहते हैं जो जन्म जन्मों के भोग हैं वो इस देह में ही भोग करके चले जाएं तो आगे की जन्मों का पत्ता ही साफ। हमने खुद देखा आंखों से, उनको यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा हो गया, पहले छोटा फोड़ा, पहले दाढ़ के नीचे फोड़ सी हुई। हम जाते रहते थे, दास को बड़े प्रिय लगते थे, दास पर उनका खूब स्नेह और आशीर्वाद था, तो जाते रहते थे दंडवत प्रणाम करने। देखते देखते वो फोड़ा इतना बड़ा हो गया। आखिर एक सेवक, पंजाब का एक सेवक उनके पास में रहा, धन्य है वह सेवक भी। पंजाब प्रांत का होशियारपुर एक जगह है, वहां का एक सेवक था, नाम नहीं लेंगे। उस सेवक ने अद्भुत सेवा की, क्या कहें महाराज। एक दिन तो हम प्रत्यक्ष में वहां बैठे हैं, प्रत्यक्ष में बैठे हैं और इतना बड़ा फूल गया, जितना बड़ा चेहरा उतना ही बड़ा यहाँ पर फोड़ा, और तो और उनकी स्थिति को हम देख नहीं सकते थे। ये सारे दांत इकट्ठे होकर के एक तरफ से हट करके एक तरफ आ गया, इतना गल गया था आधा जबड़ा और इतना मोटा हो गया। उस बच्चे ने एक दिन कहा, गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा दबा कर देख लेना, पता चल जाएगा इसमें क्या है। ठीक है, थोड़ा मुंह खोल दो। और जैसे ऐसे किया टेढ़ा सा और जैसे दबाया, ओ दूर
तक पिचकारी दीवाल तक गई। और कैसे बताएं, उसमें इतनी भयंकर दुर्गंध, इतनी भयानक दुर्गंध। कैसे महापुरुष इसे सहन कर रहे थे, कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। इस अवस्था में भी कोई पास में जाता तो कहते ठीक हो। अंत में बोला नहीं जा रहा था कुछ दिनों, ठीक हो, इशारा करके कहते प्रसाद पालो। अपने सेवाधिकारियों को, पुजारियों को कहते संत आए को प्रसाद पवाओ। जब उनसे एक दिन हमने पूछा, जय जय इस बीमारी का उपचार बाहर हो जाएगा, आप करवा लीजिए। तब कहते हैं ना लाला, बालकृष्ण तुम समझते नहीं हो, समझाओ गुरुदेव। अब मेरा वैद्य ये बांके बिहारी है। और ये कहते कहते तो रो पड़े। कहते हैं अब मुझे किसी और वैद्य की जरूरत नहीं है, अब मेरा वैद्य केवल और केवल ये बांके बिहारी है। मैंने अपने जीवन के 80 साल इसके चरणों में खपा दिए और अब अंत के समय पर किसी और वैद्य का आश्रय लूंगा, ऐसा मैं निगुरा नहीं हूँ। मुझे भी किसी गुरु ने नाम दिया है, मुझे भी किसी गुरु ने अपने हृदय से लगाया है, मुझे भी अपने चरणों में रखकर गुरु ने कुछ सिखाया है। अंत के दिनों पे किसी और वैद्य के हाथ में अपना हाथ दूं नहीं। अब चाहे जो हो, अब चाहे मेरे साथ में जो भी हो, मेरा वैद्य श्री ठाकुर है। तो क्या बताएं साहब, अंतिम पलों तक हमने निहारा है नेत्रों से। इतनी भयंकर पीड़ा के सोचकर हमको पीड़ा होती थी, देखकर पीड़ा होती। और उनका चेहरा खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ गोलोक धाम की यात्रा कर गया है। ओहो क्या कहे महाराज, वैद्य अगर ठाकुर है तो परिणाम बहुत जोर का आएगा। वैद्यो नारायण हरि, वैद्य नारायण। ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा है तो हम आपको ठाकुर जी का चरणामृत और गंगा जल पिलाते हैं और पान कराने लगे। पिताजी और कोई इच्छा है क्या? पुत्र वैसे तो अब कोई ज्यादा इच्छा नहीं रही है, इच्छा और आसक्ति बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक इच्छा मेरी बाकी रह गई थी, मुझे लगता है वो पूरी नहीं हो पाएगी। कहो पिताजी क्या बात रह गई है? मेरा बड़ा पुत्र बीरम देव, उसका पुत्र जयमल, आप सुनेंगे जब 108 भक्तों की श्रृंखला हम गाएंगे तो उसमें जयमल जी का भी चरित्र आएगा। जयमल बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े राजपूतों की शान रहे हैं भक्ति में। मेरे पुत्र जयमल को एक बार मैं वीर वेश में देखना चाहता था, सैनिक के रूप में देखना चाहता था, नहीं देख पाऊंगा। और कहते कहते गला भरे आया। तत्काल जयमल उस समय पर 8 साल के थे, मीराबाई जी से 3 साल छोटे थे जयमल। और दौड़े दौड़े गए और अपनी जो राजपूताना क्षत्रियों की जो सैनिकों की वेशभूषा थी वो सारा वेशभूषा पहन करके और दौड़े दौड़े दादाजी के पास आ गए। दादाजी देखो आपका जयमल आ गया, दादाजी देखो आपका जयमल आ गया। ओहो, हृदय से मेरी तृप्ति हो गई। पुत्र मैंने तुझे सैनिक के रूप में भी देख लिया, और क्या चाहते थे दादाजी? ओहो, एक इच्छा और थी। क्या थी दादाजी, क्या थी? मैं तेरी बहन मीरा को, अपनी पुत्री मीरा को एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। ये कहती थी दादाजी मेरा पति कृष्ण है, उसके साथ में विवाह मैं तो करना चाहता था, ये नहीं कर पाऊंगा, अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में नहीं देख पाऊंगा। ओहो, तत्काल मीरा वहां से हटी और अपनी चंपक आदि जो दासियां थी उनके पास आई, मुझे तैयार करो, जल्दी दुल्हन बनाओ। ओहो, पूरा श्रृंगार सजाया, पूरा दुल्हन का सा वेश बनाया और तत्काल दादाजी के पास पहुंची। दादाजी मीराबाई आपकी देखो दुल्हन के रूप में है। तो दादाजी ने हृदय से लगाया, तब है वह संतान जो अंतिम यात्रा को कितनी सफल बनाती है।
अपनी संतानों को समय और संस्कार दो भाई, ताकि जीवन की अंतिम यात्रा में आपका बल और संबल बने। रतन सिंह ने पूछा, पिताजी कहो पुत्र, और कोई इच्छा है? पुत्र, तुम जैसे पुत्रों को पाकर, तुम्हारी जैसी संतान को पाकर इस राव दूधा को अब कुछ इच्छा नहीं है। फिर भी पिताजी, आप हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ बोलते रहिए। अच्छा ठीक है, मेरी इच्छा थी कि चलते समय, मेरे अब अंतिम पल है, इन अंतिम पलों पर किसी महापुरुष का, किसी संत का दर्शन हो जाता। एक बार मेरी बेटी मीराबाई गाती है, दादाजी इन संतों में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण का तो पता नहीं दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन संत दयालु होते हैं। कोई संत आ जाते तो कृपा हो जाती। क्या कृष्ण सुनते नहीं है? कहने के लिए वो हृदय तो हो, कहने के लिए वह हृदय तो हो। कौन कहता है कृष्ण नहीं सुनते? सुनते हैं। जैसे राव दूधा जी ने कहा, कृष्ण में और संतों में कोई अंतर नहीं होता। अब कोई अंतर नहीं होता तो तत्काल उसी क्षण एक संत चले आए और आवाज आ रही है, श्री राधा, श्री राधे, श्री राधे। सब टकटकी लगाकर द्वार की तरफ देखने लगे। ओहो, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सुंदर चंदन धारण किया हुआ है, पैरों में खड़ामुआ पहनी है, और वह महात्मा आगे चले आ रहे हैं। राव दूधा जी के पास लाए, एक सुंदर सी चौकी पधराई, उस पर विराजमान किए। आइए आइए, स्वागत है। भगवान बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। आपका जीवन भर हमारा एहसान रहेगा। मेरे पिताजी का संत दर्शन का बहुत मन था, बहुत मन था। मेरा नाम चैतन्य दास है प्रभु। मैं वृंदावन से, आप वृंदावन से आ रहे हैं? ओहो, अपार प्रसन्नता। आप वृंदावन से आ रहे हैं, हृदय खिल उठा। जी प्रभु, मेरा नाम चैतन्य दास है और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी का शिष्य हूँ। मैं पुष्कर जी की यात्रा के लिए आया था। मैं पुष्कर जी की यात्रा के लिए आया था और उन्होंने मुझे बुलाया है। मेरा मन था कि उनके दर्शन करने के लिए मैं पहुंचता। अच्छा, बड़ी कृपा की। मैं पंढरीनाथ गया था। जी भगवान, और पंढरीनाथ में एक महात्मा मिले मुझे, पूज्य श्री केशवानंद जी महाराज। अच्छा, अरे केशवानंद जी तो इस दास की झोपड़ी पर भी पधारे, और पधारे ही नहीं, कई दिन रुके, कई दिन यहाँ पर हमें आतिथ्य सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त कराया। कैसे है वो? बहुत सुंदर है। जब मैं चलने लगा तो मैंने बताया पुष्कर जा रहा हूँ, तो बोले ओहो सुनो, पुष्कर जा रहे हो? पुष्कर के ही बगल में, पुष्कर के ही निकट एक बहुत सुंदर मेड़ता नगरी है, वहां के परम वैष्णव श्री राव दूधा जी से जरूर मिलना। और लो, ये प्रसाद ले जाओ, और ये ठाकुर जी की प्रसादी, पंढरीनाथ की प्रसादी माला ले जाओ। महाराज, मैं तो वो पंढरीनाथ जी की माला और वो प्रसादी आपको देने आया हूँ।
ओ पंडरनाथ की माला जब जैसे ही पहनी है, ऐसे लग रहा है श्री राम दुलार जी को जैसे साक्षात कृष्ण के कंगन दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण के नील वर्ण के जो हाथ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और गले को स्पर्श करके वो माला धारण करा रहे हैं। राम दुलार जी की तो आंखें बंद हो गई और एकदम गोलोक धाम का दिव्य दर्शन होने लग गया। क्या कहना महाराज, जैसे प्रसाद हृदय में पाया रोम रोम खड़ा हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान आपने तो कृपा कर दी, आपने तो इतनी दया कर दी, क्या कहे, मेरा मरण सुधार दिया, मेरा मरण सुधार दिया आपने तो। और आपने कहा श्री आप श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य हैं, कोशिश तो बहुत की, इच्छा तो बहुत थी। सुना है जब महाप्रभु जी संकीर्तन करते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। सुना है जिन वृक्षों के नीचे श्री महाप्रभु चैतन्य देव जब संकीर्तन करते हैं तो आदमियों की तो छोड़ो, पशुओं की आंखें बरसने लगती हैं। पशुओं की तो बात छोड़ो, जिन वृक्षों के नीचे महाप्रभु निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, जब हरि बोल करते हैं महाराज, उन वृक्षों से भी आंसू टपकते हैं, इन वृक्षों से जल टपकता है। ऐसे महापुरुष जो प्रिया प्रियतम का सम्मिलित अवतार धराधाम पर वैष्णव जगत के कल्याण के लिए उपस्थित हैं, उनका मैं दर्शन नहीं कर पाया। ये तो मेरा दुर्भाग्य रहा है। एक बात, हाँ कहिए, आप तो उनके शिष्य हैं, आप तो उनके पास रहे हैं, क्या महाप्रभु जी की कोई प्रसादी इस दास को अंतिम यात्रा के समय पर प्रसाद रूप में प्राप्त हो सकती है? गुरुदेव भगवान की, वैसे तो मेरा पूरा जीवन उनका ही है, लेकिन एक दिन आवेश में गुरुदेव आ गए, प्रेम आवेश में, और इस दास पर रीझ गए, और रीझ करके उन्होंने अपने 5 लरी की जो माला है तुलसी की, वो उतार कर मेरे गले में डाल दी। राजन, वैष्णव को 3 लर की माला, 2 लर की माला, 4 लर की माला पहननी चाहिए, 1 लर की माला कभी नहीं पहननी चाहिए। तो मैं इसमें से 2 लर की माला आपको दे देता हूँ। तो दुलरी माला श्री राव दुदा जी के कंठ में जैसे पधराई है, ओहो आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। ऐसा कहते कहते तो रतन सिंह आदि पुत्रों ने कहा, संत भगवान अब आपके प्रसाद का समय हो गया, आइए प्रसाद पाइए। और संत को प्रसाद विदा करके विदा किया। फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। राम दुदा जी की अब स्थिति और ज्यादा व्यथित होने लगी है। राम दुदा जी ने इशारा करके, संकेत करके कहा, अब मेरे पास कोई न रहो, सब चले जाओ, सब चले जाओ। पुत्रों ने कहा, ताली बजाई, सुनो सुनो, अब दादाजी को सब एकांत में अकेला छोड़ दो। दादाजी का मन है एकांतवास करने का। सबने दंडवत प्रणाम किया है, पैरों को छुआ है। जाना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आज्ञा पालन करने के लिए बहुत तत्पर रहते थे पांचों पुत्र, आज्ञा पालन की सब दूर हो गए। जब जाने लगे तो हल्की हल्की सी आंखें श्री राव दुदा जी की खुली हुई है। बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा सुनाई भी नहीं दे रहा है। और जैसे ही सब दूर गए, मीराबाई दादाजी के बिस्तर पर ही बैठी थी और बिस्तर से नीचे कूद करके जैसे चलने लगी, उन अधखुली आंखों ने हाथ को जकड़ लिया। मीराबाई ने मुड़कर देखा, दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। दादाजी आपने कहा सब जाओ तो जाना है, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। होठों से शब्द निकले, पुत्री सबको जाने के लिए बोला है, मेरी मीरा को नहीं, मीराबाई को नहीं। गले से लग गई, अच्छा दादाजी मुझे नहीं, हाँ तुम रुको, बैठो मेरे पास। और हाथ पकड़ करके श्री राव दुदा जी ने कहा, पुत्री तू अपने गिरधर से बात करती रहती है, मैं सुनता हूं। तू अपने गिरधर के साथ में नाचती है, मैं सुनता हूं।
तू अपने गिरधर को भोग लगाती है, वो पाते हैं, मैं ये सोचता हूँ तू अपने गिरधर से नित्य मिलती है, तुझे वो नित्य दर्शन देते हैं, ये मैं जानता हूँ, मैंने सुना है। पुत्री, क्या इस अधम को भी तेरा गिरधर एक बार दर्शन दे सकता है? क्या तेरा गिरधर गोपाल इस बूढ़े दादा को भी अब एक बार अंतिम दर्शन दे सकता है? क्या मांग रखी है? तुम्हें क्या मांग होनी चाहिए भाई? क्या इस बूढ़े अधम को भी तेरा गिरधर एक बार, भाई तेरे हाथ में है गिरधर गोपाल, एक बार बोल तो सही। दादाजी, मेरे गिरधर गोपाल का हृदय कठोर नहीं है, आप एक बार पुकारो तो सही, एक बार पुकारो तो सही, एक बार बोलिए तो सही। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वृंदावन स्थली हो, मुख में तुलसी दल हो, वृंदावन का स्थल हो, मुख में तुलसी दल हो। हे नाथ कृपा कर, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, गिरधर दरस दिखाए, जब प्राण तन से निकले, मुख कृष्ण नाम बात हो, नैनों में दरस गात हो, हरि चर्चा ही सुहात हो, कृष्ण चर्चा ही सुहात हो, जब प्राण तन से निकले। देखो आश्चर्य हुआ, जो बगल में बैठी मीरा थी, जिसका हाथ श्री राव दूधा जी ने पकड़ा हुआ था, राव दूधा जी ने देखा, देखते देखते गाते गाते हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और दादाजी के मुख से तो निकलने लगा, बेटी मीरा तेरा गिरधर गोपाल कितना सुंदर है, तेरा गिरधर गोपाल कितना सुंदर है, देखो तो सही, आगे देखो मुरली बजाते आ गए मुरली मनोहर। ओहो ये क्या, ये तो बहुत सखियों के साथ में लाए हैं, ये तो बहुत सखियों के साथ में आए हैं, इनके साथ में तो प्रियाजू भी है। ओहो ये कहते कहते जहाँ मीरा बैठी थी वहां पर श्याम सुंदर का दर्शन हुआ है, सखियों के साथ में, राधा रानी के साथ में। ये कहते कहते तो राव दूधा जी की आंखें झरझर झरझर बरसने लगी और आंखों से दिखना बंद हो गया। हे कृष्ण गिरधर गोपाल, मीरा तेरा भला हो, मीरा तेरा भला हो, मीरा तेरा भला हो। कृष्ण 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 कृष्ण। ये कहते कहते तो मीरा जी के हाथ से हाथ छूट गया और मीरा जी एकदम चीख पड़ी, दादाजी दादाजी। आज मेरे दादाजी मेरे सखा चले गए। दादाजी इतना सुना कि महल से सब लोग भागे, सब लोग भागे, भागते 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 सबने दादाजी को जकड़ लिया, पकड़ लिया। दादाजी दादाजी
मीरा तो हटे ना छाती से। मेरा आश्रय चला गया, मेरा सब बल चला गया, मेरा बल चला गया। मीरा बहुत रोई, बहुत रोई। आहा आहा, ओहो, आयो बंधो, भक्तों, ऐसा कुछ करो कि हम ही न रोए कृष्ण के लिए, कृष्ण भी आंखों में से आंसू बहाए हमारे लिए। ऐसा कुछ करो, और वो केवल एक ही है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम जप, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण के श्री धाम का अखंड वास। जीवन पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इससे कम भी कुछ नहीं चाहिए और इससे ज्यादा भी कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं भावों के साथ हमेशा बने रहो। कृष्ण की स्मृति, वृंदावन की स्मृति, सखियों की स्मृति, श्री रंग देवी, सुदेवी, ललता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, अष्ट सहचरियों के बीच घिरे हुए ठाकुर को श्री जी के साथ में मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए वृंदावन का मनुस्मरण करना चाहिए। इसी से हमारे जीवन की धन्यता है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे ही भावों में रहते रहिए। वृंदावन बिहारी लाल की शेष चर्चा कल श्रवण करें। कल बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। कल से मीरा जी का रुदन प्रारंभ हो जाएगा। कल से मीरा जी की स्थिति एकदम बदल जाएगी। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से अपने आप को संभाले रखें, इन भावों में बने रहें, क्योंकि कृष्ण भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव, ये विरह भाव वैष्णवों की, रसिकों की संपत्ति है। इन भावों में बने रहना चाहिए। आपका मंगल हो। जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा।